नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीन कार्ड राशन योजना पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। 8 माह से गरीब चावल के इंतजार में है और वर्तमान में राज्य में गरीबों को फरवरी माह का राशन मिल रहा। राज्य के 4,88,806 ग्रीन कार्ड धारी गरीब परिवार के लोग सरकारी अनाज नहीं मिल पाने से परेशान हैं। 8 महीने से उन्हें सरकारी अनाज नहीं मिल रहा और जन वितरण प्रणाली के दुकानों का चक्कर लगाकर वो परेशान हो चुके हैं, लेकिन हर बार दुकानदार से एक ही जवाब मिलता है, FCI गोदाम से ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए अनाज ही नहीं मिल रहा। JSSC संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तिथि जारी कर दी है। इस बार परीक्षा 2 दिन ली जाएगी और परीक्षा की पहली तिथि 16 दिसंबर और दूसरी तिथि 17 दिसंबर होगा। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा होगी सील, माओवादियों के खिलाफ शुरू होगा बड़ा अभियान। झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस की बैठक हो चुकी है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रणा की गई है। इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा को सील किया जाएगा और माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में झारखंड और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को शामिल किया जाएगा और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में झारखंड और छत्तीसगढ़ के टॉप पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें पलामू जोन के IG राजकुमार लकड़ा मौजूद थे। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है। लोकसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की योजना बनाई गई है। बैठक के दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में अपराधी, नक्सली, शराब तस्कर, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की गई है। झारखंड में कारोबारी पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर GST की रेड, NIA की रिमांड पर नक्सली प्रमोद मिश्रा। बता दें कि रांची में कारोबारी पुनीत अग्रवाल और उसके राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर GST टीम ने छापेमारी की है। बिहार में GST में गड़बड़ी से संबंधित जांच बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पटना की टीम ने जांच की है और यह जांच रांची के हरिओम टावर स्थित पुनीत अग्रवाल के आवास एवं कार्यालय में की गई। टीम ने हरिओम टावर के 6ठे तल्ले पर मौजूद राजवीर कंस्ट्रक्शन साइट प्राइवेट लिमिटेड में कागजातों को खंगाला है और बता दें कि राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से 3 डायरेक्टर जुड़े हैं और जिनमें पुनीत अग्रवाल, वीर अग्रवाल और विमल अग्रवाल शामिल हैं। बड़ी खबर, मात्र 345 रुपए में कर पाएंगे वंदे भारत में सफर। भारतीय रेलवे ने पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है और इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू है। यह आसनसोल होकर चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और समय बचाने का विकल्प प्रदान करेगी, जिससे कि इस क्षेत्र में परिवहन की बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि सिद्ध होगी। ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इस ट्रेन में आप न्यूनतम 345 रुपए के किराए के साथ यात्रा का शौक पूरा कर सकते हैं। ट्रेन में आसनसोल से दुर्गापुर का जामताड़ा का किराया 380 रुपए है और इसमें 35 रुपए कैटरिंग शुल्क है। इसे हटा देने पर यह किराया 345 रुपए आएगा। इसी तरह पटना से पटना साहिब तक की यात्रा भी 345 रुपए में कर सकते हैं। हालांकि यह किराया AC चेयर कार का है। एग्जीक्यूटिव क्लास में न्यूनतम किराया 705 रुपए है और इसमें 35 रुपए कैटरिंग शुल्क शामिल है। कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला केंद्र के पास लंबित नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। यहाँ जो लोग बोल रहे उनका विचार होगा, अभी राज्य सरकार का मामला है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के बाद श्री मुंडा पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। कुड़मी को ST का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आदिवासी कुड़मी समाज एवं बृहद झारखंड आदिवासी कुड़मी मंच का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिला। इस दौरान मुख्य सचिव को कुड़मी के इतिहास से संबंधित 480 पन्नों का दस्तावेज सौंपा गया और प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुनकर मुख्य सचिव ने कहा कि आपके मांग पत्र के संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। वार्ता के क्रम में TRI के निदेशक राजेंद्र कुमार उपस्थित थे। वार्ता के बाद बाहर निकले बृहद झारखंड आदिवासी कुड़मी मंच के संयोजक मंटू महतो ने कहा कि हम सभी कुड़मी जनजाति संगठित रहें तो असंभव कुछ भी नहीं है। चूंकि यह लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए एकजुटता से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक बार झारखंड में सभी थाने होंगे CCTV कैमरे की निगरानी में। हाईकोर्ट ने गृह सचिव एवं DGP को दिया है निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने
क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों एवं उसके परिसर को सीसीटीवी कैमरे के दायरे में लाने का आदेश दिया है। सीसीटीवी कैमरा उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए जो कि 18 माह तक डेटा संग्रहित कर पाए। कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव एवं डीजीपी को आदेश अनुपालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस स्टेशन का कोई भी हिस्सा खुला न रहे और इसे सभी प्रवेश एवं निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, सभी लॉकअप पर स्थापित किया जाना चाहिए। सभी गलियारे, रिसेप्शन क्षेत्र की लॉबी, सभी बरामदे, आउट हाउस इंस्पेक्टर का कमरा, सब इंस्पेक्टर का कमरा, लॉकअप रूम के बाहर का क्षेत्र, स्टेशन हॉल, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने शौचालय या शौचालय के बाहर ड्यूटी ऑफिसर का कमरा, पुलिस स्टेशन का पिछला हिस्सा समेत अन्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। मणिपुर धनबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान सिंदरी विधानसभा में हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला एवं 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने एवं झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया है। यह भी कहा कि मोदी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिला के प्रति सरकार को समर्पित किया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब घर से आते हैं, इसलिए वो गरीबों की चिंता भी करते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही बहनों के लिए इज्जत घर, शौचालय का निर्माण करवाया और गैस कनेक्शन दिया और अब महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण बिल लाकर 33% आरक्षण देने का काम किया है। मणिपुर झारखंड के नए पेशा कानून से पूरी तरह से भयभीत हो चुकी है भाजपा। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नया पेशा कानून लाने जा रहे हैं। एक बार फिर से जल, जंगल और जमीन पर अधिकार ग्राम सभा का हो जाएगा। इसका डर अब भाजपा और उसके कॉर्पोरेट साथियों को सताने लगा है। भाजपा के मित्रों और कॉर्पोरेट जगत का जंगल और जमीन में प्रवेश थम जाएगा और इससे पूरी तरह भाजपा भयभीत है, क्योंकि भाजपा कभी नहीं चाहती कि आदिवासी, दलित, किसान, गरीब, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिले। इसके कारण भाजपा के लोग डरे हुए हैं। राजनीतिक रूप से तो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कभी जांच एजेंसियों तो कभी अपने बड़बोले नेताओं के द्वारा अनाप शनाप बुलवाते रहते हैं। इन सब कारणों से दिल्ली के निशाने पर झारखंड और झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ गए हैं। एक बार झारखंड से जहां पर जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने 5वां समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को रांची के ईडी दफ्तर बुलवाया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी के द्वारा जारी किए गए पिछले 4 समनों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। बता दें कि इससे पूर्व ईडी ने 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर और 23 सितंबर को समन जारी कर पूछताछ के लिए सीएम को रांची के ईडी दफ्तर बुलवाया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। पहले समन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर इसे राजनीति से प्रेरित बताया था और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर ईडी दूसरा समन जारी करती है तो इसके खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ने को विवश हो जाएंगे। मणिपुर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निरसा के कोंका फुटबॉल मैदान में संकल्प यात्रा के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि जब तक ट्रांसफर, पोस्टिंग एवं विकास कार्य में कमीशन खोरी की हावी रहेगी तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश एवं प्रदेश को लूटने वाले आज एक हो रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ, लेकिन धनबाद के एसएसपी पर राज्य सरकार मेहरबान है। एसएसपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोर्ट कचहरी के खर्च की व्यवस्था करते हैं और यही जब पलामू के एसपी थे तो छत्तीसगढ़ के एक चालक के अपहरण मामले में पुलिस कुछ नहीं कर पाए थे। 10 लाख रुपए फिरौती देने के बावजूद पुलिस चालक को नहीं छुड़वा पाई थी। एक बार झारखंड में कहीं पुलिस मुखबिर बताकर हत्या तो कहीं लेवी के लिए नक्सलियों का तांडव। झारखंड में पिछले 1 महीने के दौरान नक्सलियों ने कहीं पुलिस का मुखबिर बताकर व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी तो कहीं लेवी के लिए वाहनों में आगजनी करके दहशत फैलाने का काम किया है। इसके अलावा झारखंड पुलिस ने जहां एक तरफ कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी ओर पुलिस की दबिश से परेशान होकर नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बड़ीखबर सिमडेगा एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। 1 थाना प्रभारी सस्पेंड, 1 लाइन हाजिर, कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। सिमडेगा एसपी सौरभ कुमार ने कोलेबिरा थाना प्रभारी प्रभात कुमार को कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। साथ ही बानो थाना प्रभारी फिलिप मिंज को लाइन हाजिर कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लाचलगढ़ में 1 महीने के अंदर 300 बरामद होने के बावजूद अनुसंधान में लापरवाही सहित अन्य मामलों में भी कार्य के प्रति उदासीनता को लेकर एसपी ने कार्रवाई करते हुए कोलेबिरा थाना प्रभारी प्रभात कुमार को निलंबित कर दिया है। एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिमडेगा एसपी ने बेहतर पुलिसिंग के लिए कई पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया है, जिसमें ठेठई टांगर थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश को कोलेबिरा का थाना प्रभारी बनाया गया है।
वहीं पाकर टांड थाना प्रभारी रंजीत महतो का तबादला कर बानो थाना का प्रभारी बनाया गया है। सिमडेगा जिले की सुरक्षा व्यवस्था की कमान युवा पुलिस अफसरों को सौंपी गई है। एसपी सौरभ कुमार ने कई थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया है। एसपी के द्वारा इस कदम की कई लोग सराहना भी कर रहे। मणिपुर आदिवासी सिंगल अभियान ने कहा कि अगर कुर्मी सहित कोई दूसरी जाति आरक्षण हासिल करने के लिए आदिवासी बनना चाहती है तो वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा। और ये घोषणा सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने संवाददाता सम्मेलन में की। सालखन मुर्मू ने कहा कि कुर्मी महतो के आदिवासी होने का कोई प्रमाण होने का उल्लेख नहीं है। यदि उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण है तो उन्हें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। चक्का जाम करके देश और जनता को भ्रमित और परेशान नहीं करना चाहिए। सेंगेल इसका विरोध करता है। मुर्मू ने कहा कि अगर कोई दबाव बनाकर आदिवासी बनना चाहेगा तो यह आदिवासियों को प्रदत्त मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है।